अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ समन और आप देख रहे हैं समन रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही आसान समोसा और रोल पट्टी बनाने का तरीका। अब आप बाज़ार से बेहतर समोसा पट्टी और रोल पट्टी को घर में बना सकते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक आने से पहले पहले घर में समोसा पट्टी और रोल पट्टी को बनाकर फ्रीज़र में सेव करें और पूरा रमज़ान इंजॉय करें। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसा और रोल पट्टी बनाने के लिए इधर मैंने 2 छोटी प्याली मैदे की ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, बनाने का तरीका मैटर करता है। तो हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब आपने ना इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि नमक तो फिर भी मिक्स हो जाता है, लेकिन ऑयल के साथ ना इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आपने इनको अच्छे से रिमूव करके बिल्कुल सेट कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि जब हम ये रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनाते हैं तो इसमें जो डो तैयार करनी होती है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वरना हमारी पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं सही बनेंगी और टूट जाएंगी, बारीक भी नहीं होंगी। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने इसकी डो तैयार कर लेनी है। तो ये ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा पतली ना हो, बस नॉर्मल सी हो, जिससे हम आसानी से रोल पट्टी और समोसा पट्टी बना सकें। तो आप इसमें ना ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसको मुक्की दे लेनी है अच्छे तरीके से, जिस तरह हम आटा गूँथते हैं ना, 5 से 6 मिनट लगा के आपने इसको अच्छे से गूँथ लेना है, तभी हमारी पट्टी जो है वो परफेक्ट तैयार होगी। तो ये देखिए, ये गूंथते गूंथते कितना सॉफ्ट हो चुका है। और जब हम इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ना, तो ये बिल्कुल मक्खन के जैसा मुलायम हो जाएगा। तो इधर डो हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुकी है रेडी। तो अब हम इसको ऑयल लगा कर रख देंगे, 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, इधर 15 मिनट हो चुके हैं और डो हमारी बिल्कुल मक्खन के जैसा मुलायम हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा लंबाई में रख के इसका पीसेस कर लेंगे। इसके तकरीबन 5 से 6 पेड़े होंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी आपको खुश्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुश्क के बगैर ही हमारे अच्छे से बॉल्स बन जाएंगे। तो बॉल्स आपने कितने बनाने हैं, जितना हम आम रूटीन में रोटी का पेड़ा लेते हैं उससे हाफ आटा लेके आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो ये 2 कप मैदे से या 2 प्याली मैदे से हमने 6 बॉल्स बना लिए हैं। अब मज़ीद इनको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आपने पेड़े को खुश्क लगाकर इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। तो आपको जिस तरह भी इजी लगे, जिस तरीके से आपको आसानी हो, आप उसी तरीके से इनको तैयार कर लें। तो मैदा ज़्यादातर बेलने से ही सेट होता है, तो आप अच्छा है कि इसको बेल लें। तो ये देखें, इधर 1 टिक्की मैंने बना ली है, बाकी 5 टिक्कियाँ भी मैं ऐसे ही बना के रख लूँगी। तो इधर ये देखें, ये 6 टिक्कियाँ हो चुकी हैं कंप्लीट। अब इनमें से 5 को हम एक साइड पे सेट कर लेंगे और जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाएंगे। तो इन 5 टिक्कियों पर हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो अगर आपको हाथों से इजी लगे, हाथों से करें, ब्रश से हो तो ब्रश से कर लें। तो इन 5 पर आपने अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर देना है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपने 5 टिक्कियों पर करना है, 6ठी टिक्की पर आपने ये नहीं करना। तो ये देखें, अब एक को हम सेट करके इस पे दूसरी टिक्की रख देंगे। तो ये जो ऑयल वाली साइड है ये आपने ऊपर करनी है, और जो सिंपल साइड है वो टिक्की के ऊपर रख देनी है। तो तीसरी टिक्की भी हम ऐसे ही रखेंगे, और ये तमाम टिक्कियाँ हम इसके ऊपर ऐसे ही रखेंगे कि जो सिंपल साइड है उसको नीचे रखना है और जो ऑयल वाली साइड है उसको ऊपर रख देना है। और ये जो 6ठी टिक्की है, इसीलिए हमने इस पर नहीं लगाया था, क्योंकि ये लास्ट वाली थी, इस पर हमने ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाना था। तो आप इसको 4 से 5, 6 से 7 तक कर सकते हैं, ज़्यादा या कम आपने नहीं करनी, वरना वो आपसे संभलेगी नहीं। अब हम इसकी दोनों साइडों पर अच्छे से खुश्क लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे। तो आपने इसको एक बड़ी रोटी के जितना बेल लेना है।
तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और इससे हमारी जो पट्टियाँ हैं वो बहुत ही बारीक तैयार होंगी। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो आप इसी तरीके से समोसे पट्टी और रोल पट्टी को घर में बनाकर रेडी कर लें। तो वैसे भी रमज़ान मुबारक आने वाला है, तो आपको बाद में टेंशन नहीं होगी, आसानी होगी। आप इसको 1 माह तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इधर हमारी तकरीबन बड़ी सी एक रोटी बन चुकी है और दूसरी तरफ तवा जो है हमारा वो भी हीट हो चुका है अच्छे से। अब हम इसके ऊपर रोटी को डाल देंगे। तो तवा आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपके फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। ये देखिए, तो बस इसके बाद हम इसको उलटते पलटते रहेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो आँच आपने लो ही रखनी है, वरना ये ऊपर की टिक्कियाँ हैं वो जल जाएंगी और जो नीचे वाली अंदर वाली हैं वो कच्ची रह जाएंगी और हमारी रोल पट्टियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो बस आपने लो आँच पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए दोनों साइडों को फ्राई कर लेना है। अब इनको खोलने का बिल्कुल ही सिंपल और आसान सा तरीका है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इसको, ये ऊपर की पहली पट्टी हम इसकी उतार रहे हैं। तो ये देखिए कितनी इजी से उतर गई है और माशाल्लाह बिल्कुल बारीक, बहुत ही अच्छी हमारी पट्टियाँ तैयार हुई हैं। तो दूसरी भी हम इसी तरीके से उतार लेंगे। तो बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं। 2 पट्टियाँ हमने उतार ली हैं और जो बाकी हैं उनकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसकी साइडों को आपने रिमूव कर देना है और ये ना आपने ज़ाया नहीं करनी। इसे हम पापड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जो दही भल्ले और चना चाट में यूज़ होती है उसके लिए। तो इधर से अब हम समोसा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो इधर ये बहुत छोटी है, तो हमने जो समोसे हैं वो मिनी समोसे छोटे छोटे से बनाने हैं। तो उसके लिए हम इसी साइज़ की पट्टी कटिंग करेंगे। तो अच्छा, अगर आपको ये किनारों से अगर मुश्किल हो ना, तो आपने इन किनारों को कटिंग कर लेना है। पहले आराम से कटिंग करें और उसके बाद इनको सेपरेट करें। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आपकी पट्टियाँ जो है वो खुल जाएंगी। तो इधर 6 पट्टियाँ हमने बनाई थी, तो 2 पहले मैंने निकाल ली और ये 4 पट्टियाँ भी मैंने सेपरेट कर ली हैं। अब हम रोल पट्टी की कटिंग करेंगे। तो इसकी भी साइड को हम कर देंगे रिमूव और इनको सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हो जाती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट रेसिपी में हम समोसे और रोल की फिलिंग बनाएंगे और इनको प्रॉपर तैयार करेंगे। तो आप ना इन पट्टियों को ज़िप लॉक पैकिंग या फिर सिंपल पैकिंग, जो ये मेरे पास है, इसमें भी आप इसको रख सकते हैं। बस इसके अंदर हवा ना जाए, बिल्कुल एयर टाइट करके आप इसको फ्रीज़र में 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।